अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने सीखनी है प्लेटेड वाली फ्रॉक की बॉडी मेजरमेंट लेना, बेसिक उसके पॉइंट सीखेंगे मेजरमेंट में, एंड उसकी ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। कल इंशाल्लाह इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। मुकम्मल प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको करके इसी तरह दिखाया जाएगा। आपने तीरा, कंधा, टॉप यानी कि ये पेटी, चेस्ट, कमर, शोल्डर टू वेस्ट एंड हिप राउंड, ठीक है। और गले की लेंथ, विड्थ और बैक और शेप लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो अपनी फ्रॉक की लेंथ लेनी है वो ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें बेसिक समझ लें कि ये आप लगा लें कि ये देखें इतना, ये 3 इंच होता है, ये 3 इंच होता है। आपने भी 3 इंच अपनी लेंथ को लेने के बाद 3 इंच इसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने तीरा लेना होता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक, और थोड़ा सा गर्दन के ऊपर चढ़ा के लेना होता है। फ्रंट से भी आप इसको ले सकते हैं। फ्रंट से जब इस तरह हड्डी को मिलाएंगे तो आगे की तरफ गर्दन पर खुद ही ये चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नाप बिल्कुल आगे से अगर लें तो पीछे से लें, दोनों का सेम ही आता है। कंधा आपने किस तरीके से लेना आता है, बिल्कुल टाइट में लेना है। टाइट में लेकर उसमें आपने यानी कि फॉर एग्जाम्पल 15 इंच आया है तो आपने 1 इंच ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद इसमें आपने 1 इंच माइनस कर देना है और अपने कंधे की लेंथ ले लेनी है। उसके बाद जो भी आपकी चेस्ट आई है, इस तरीके से आपने चेस्ट का लेना है, चेस्ट का मेजर लेना है। इस तरह से बिल्कुल टाइट लेंगे। फिर अपने हिसाब के मुताबिक इसमें लूजिंग देकर भी देख लेंगे कि हमें लूजिंग कितनी चाहिए। बेस्ट है कि आप बिल्कुल टाइट लें और लूजिंग अपने हिप के अकॉर्डिंग दें, नहीं तो आप हर चीज़ का जो लूजिंग है वो अपने हिसाब के मुताबिक साथ के साथ लें, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तो ये है, ठीक है। तो इसके बाद टॉप, टॉप आपने लेनी होती है शोल्डर से अपने बेली बटन तक। इस कमीज में सॉरी इस फ्रॉक में आपको शोल्डर टू बेली बटन तक टॉप देनी होती है, पेटी देनी होती है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक छोटी भी दे सकते हैं, चेस्ट से नीचे भी दे सकते हैं और फुल भी दे सकते हैं, आपकी अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिक जो है आपको समझ आ जाएगी, तो आप अगर आपको बेसिक समझ आ जाएगी तो आप अपने हिसाब के मुताबिक जैसी मर्जी इसको अपने हिसाब के मुताबिक तैयार कर सकते हो। आपको जो भी यानी कि बेसिक अगर आपको आ जाएगा तो आप कोई भी चीज़ इसमें बना सकते हो। इसके बाद आपने लेनी होती है कमर। कमर कहाँ से लेनी है, जहाँ पर हमारी ऐसे कर्व आता है बॉडी में, साइड से अगर देखें तो यहाँ पर कर्व आता है, यहाँ से हमने अपना राउंड लेना होता है और लूजिंग साथ ही ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने फुल हिप का भी राउंड लेना है। क्यों लेना होता है, ये हमें घेरा निकालना होता है। इसके बाद आपने शोल्डर टू वेस्ट का भी ले लेना है और वहीं से वेस्ट का राउंड लेना है। गले की लेंथ बेसिक जो है वो 7 इंच चलती है और विड्थ उससे 1 इंच कम करके 6 इंच, और पीछे का जो नेक है वो 3 इंच चलता है। और शेप आप कोई भी बना सकते हो। तो जी आप देख सकते हैं कि लंबाई आपने इस तरीके से आप इसको लिखकर अपने पास सेव भी कर सकते हो। फुल लेंथ जो है आपने कहाँ से लेनी है, लेंथ नी लाइन तक आपने लेनी है। इसमें आपने 3 इंच ऐड करने हैं। ये नहीं कि आप जो बड़े साइज है उनमें, स्मॉल साइज से लेकर हर साइज में आप 3 इंच ऐड करेंगे तो आपकी जो एक परफेक्ट लेंथ आनी होती है वो आ जाती है। तो इसके बाद हमने तीरा लेना आता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी, शोल्डर की एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक लेना है, थोड़ा सा गर्दन के ऊपर चढ़ा के। प्रैक्टिकल पहले नाप लेके दिखा दिए, अब मैं आपको थोड़ा ये लिख कर गाइड कर रही हूँ कि आप इसको लिख कर किस तरीके से सेव कर सकते हो। कंधे का टाइट नाप लेंगे और फिर इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे और फिर उसका हाफ करेंगे, आर्म होल की लेंथ लगा लेंगे। टॉप शोल्डर टू बेली बटन तक आपने लेना होता है, ये बेसिक है। चेस्ट टाइट भी ले सकते हैं और लूजिंग साथ के साथ भी देकर ले सकते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये बताती ही आई हूँ कमीज़ों में कि आपने चेस्ट का नाप टाइट लेना है। ये आज की मेरी फ्रॉक है तो आपने
इसमें टाइट भी ले सकते हो और आपने से भी लूजिंग दे सकते हो। कमर सादा सीधा ही कमर साथ ही लूजिंग लेंगे। शोल्डर टू वेस्ट, जिस जगह कमर का कर्व आएगा वहां तक हमने शोल्डर टू वेस्ट लेना है। फ्रंट में जब हड्डी महसूस होगी तो वहां पर हिप राउंड, शोल्डर टू हिप आता है, ठीक है। जो भी नेक लाइन की लेंथ होती है उसमें 1 इंच कम करेंगे तो हमारी नेक की विड्थ आ जाएगी। मतलब कि 7 इंच अगर लेंथ है तो 1 इंच कम करेंगे तो हमारी लेंथ विड्थ आ जाएगी 6 इंच। कटिंग एंड स्टिचिंग के बेसिक पॉइंट हम कल सीखेंगे। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। 3 गज कपड़ा हमें चाहिए होगा चुनट वाली फ्रॉक के लिए, प्लेटेड वाली फ्रॉक के लिए। इसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे। कल इंशाल्लाह इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के बेसिक पॉइंट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे इस तरीके से जब आपने उसको कपड़े को बिछाना है तो सबसे पहले आपने उसकी लेंथ निकालनी है, फिर आपने उसका टॉप निकालना है और बाकी आपने लेंथ निकालनी है फ्रंट और बैक की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कपड़े की कटिंग करनी है और उसके बाद अब आपने स्लीव्स की कटिंग एंड प्रैक्टिकल कल करके आपको बताऊंगी, लेकिन आज थोड़ी सी हम ड्राफ्टिंग पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम कट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या लेना होता है, अपनी टॉप की लेंथ, ठीक है। टॉप की लेंथ ले लेनी है, वो आपने लगानी है इस तरीके से कपड़े के ऊपर, ठीक है। अब इसमें आपने 1/2 इंच बैक का बड़ा रखना होता है और फ्रंट का छोटा रखना होता है। 1 इंच वहां जाएगा आपका और 1 इंच नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 18 इंच आया है तो आपने 1 इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच जब आपने इसको तैयार करना है तो आपका मुकम्मल यानी कि 20 इंच टॉप का जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप 38 है तो 18 इंच ऊपर चला जाएगा, 20 इंच आपकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट करनी है, कोई इसमें टेढ़े वाला काम नहीं करना है। और इसकी विड्थ आपने कैसे लेनी होती है, जैसे आपका तो हिप का राउंड जितना भी आया है, फॉर एग्जांपल के 40 इंच आपका राउंड आया है हिप सारे का, आपने ऐसे राउंड में जब आपने लिया तो वो 40 इंच आया, तो आपने वो अपने इस तरीके से फ्रंट का घेरा 40 और 40 पीछे का 80 इंच आपका घेरा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल मकूल सा नॉर्मल, ज़्यादा भी नहीं बिल्कुल थोड़ा भी नहीं। अगर आपका कम रखना चाहते हैं, आपका कपड़ा कम है तो आपका 40 इंच है तो यानी कि अगर आपका ये 45 भी है तो आपने इसमें से 10 इंच कम करने हैं 35 इंच। अगर आपका 40 है तो आपने 30 करने हैं, अगर आपका 35 है तो आपने 25 करना है। यानी कि 10 इंच जो भी आपका साइज आ जाए हिप का, उससे आपने 10 इंच कम कर सकते हैं। इससे अगर आप और कम करो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका 15 इंच कपड़ा कम है तो वो आप स्किप कर सकते हो, फ्रॉक को स्किप कर दें, चुनट वाली को, प्लेटेड वाली फ्रॉक को स्किप कर दें। अगर आप चाहते हो कि मैंने यही बनानी है तो आप साइड पर स्लिट वगैरह रख सकते हैं। साइड पर आप स्लिट रखोगे जिसकी वजह से आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। इसके बाद आपने नीचे की आपकी लेंथ और विड्थ आपको मैंने बता दी कि इसमें कोई उल्टा काम नहीं, लेकिन इसकी 20 इंच आपने लेंथ लेनी है, 1/2 इंच ऊपर दबेगा और 2 इंच आपने नीचे रखना है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका 20 इंच, 21, 22 और 23 इंच आपको नीचे का कपड़ा चाहिए होगा। सारा आपको टॉपिक समझा दी, ये बिल्कुल इजी है। अब आपने इसका जो टेढ़ा थोड़ा सा काम होते हैं वो आपने सीख लेने हैं। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, लेकिन सीख लेने से चीज़ आ जाती है। अच्छा, सबसे पहले आपने लेना है तीरा, ठीक है। तीरा लेना है। तीरा लेने के बाद आपने जितना भी आपका कंधा आया है, कंधे की लेंथ आई है, वो आपने लगानी है। और इसको आपने जितना आपका यहाँ तीरे की लेंथ है उतनी ही यहाँ पर भी आपने रखनी है। इसको आपने स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने शोल्डर टू वेस्ट का लगा लेना है और लेंथ आपकी लगी है और इन दोनों को आपने स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ ऊपर यहाँ से आपने 1.5 इंच या 1.25 इंच आपने शोल्डर डाउन देना है, जहाँ तक आपका नेक की विड्थ है। यहाँ पर आपकी नेक की विड्थ है तो आपने यहाँ तक शोल्डर डाउन देना है। देने के बाद आपने फ्रंट जो आपका है पल्ला, उसका आपने यहाँ इस जगह से आपने इक्वल रखना है और इस जगह से आपने
हाफ इंच नीचे कर लेना है, ठीक है। और वो मार्क करके इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आई तो कल आपने वीडियो में अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद आपने अपनी जो चेस्ट का राउंड लिया है उसमें आपने लूसिंग जो देकर चौथा हिस्सा उसका निकालना है। जैसे कि 40 इंच आपका चेस्ट का राउंड आया तो उसका चौथा हिस्सा निकाला तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और यहीं से आपने अपने आर्म होल की गुलाई दे लेनी है। गुलाई देंगे फ्रंट और बैक की इकट्ठी, फिर हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग दे लेंगे और यहाँ पर अपने नेक का भी एक ड्रॉप कर लेंगे। ड्राफ्टिंग करने से ये होता है कि आपको हर चीज़ सामने नज़र आने लग जाती है। सामने नज़र आएगी तो जैसे कि ये एक चीज़ है तो आपको समझ आ रही है कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर अपनी कटिंग करनी है और इसी के मुताबिक मुझे अपनी स्टिचिंग करनी है। इसके 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, पहले मेजरमेंट, फिर ड्राफ्टिंग, फिर कटिंग, फिर स्टिचिंग और फिर प्रेसिंग। ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। तो आपको ये चीज़ें मेरे चैनल पर मुकम्मल तौर पर हर नुक्ते को गाइड किया जा रहा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। आपने जो भी शोल्डर टू वेस्ट लाइन का आपने मार्क इस तरीके से कर लिया है। अब आपने आपकी जितनी भी वेस्ट आई है, ठीक है, 38 है, 38 का चौथा भाग निकालेंगे तो 9 इंच का यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरीके से इसको ऐसे कर लेंगे। अब आपका ये वेस्ट लाइन आपका ये देखें कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर रहता है और हिप लाइन बेली बटन आपका यहाँ पर है, यानी कि इस गुड़िया में आपका हाफ इंच का फ़र्क आया है। लेकिन आपका जो है यहाँ पर 2 से 3 इंच का लेंथ फिर से रह जाती है, यानी कि मकूल सा ये 15 इंच, 14 इंच, 13 इंच आती है। उसके बाद आपका जो बेली बटन तक आपकी लेंथ होती है उसका आपने क्या करना होता है कि जो आपकी वेस्ट लाइन का है वही आपने इस तरीके से रखना होता है। सीधा सीधा रखेंगे इस तरीके से, इसमें कोई हमने कर्व वगैरह नहीं देना। अगर आपका बेली फैट है तो आपने हाफ इंच इस तरीके से बाहर की तरफ लेना है और इसको इस तरीके से आपने ज्वाइंट कर लेना है। अगर आपका नहीं है तो आपने इसी तरीके से कर लेना है। और ये फ्रॉक थोड़ी सी लूज रहे, जिस तरह से इस गुड़िया ने पहन रखी है, ना कि बिल्कुल इस तरीके से फिटेड। इस तरीके से पहले पहनी जाती थी, अब ज़्यादातर खुली चीज़ें चल रही हैं, यानी कि इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से, अगर आपका थोड़ा सा बेली फैट है तो आप 1 इंच बाहर की तरफ ले सकते हो, क्योंकि हमने बिल्कुल पेट के ऊपर नहीं आना होता, पेट के ऊपर ऊपर ही रहना है, तो इसलिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट भी आ जाएगा तो कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पर ये सारे मेजरमेंट लगाने के बाद एंड पर आपने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से आपने गोलाई देनी है टॉप के एंड तक, यहाँ यानी कि इस तरीके तरफ से आपका फोल्डेड कपड़ा होगा और ये वाला भी आपका इस तरफ से फोल्ड होगा और इस तरफ से ओपन होगा, ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन होगा। इसके भी ये तीनों वाले पार्ट जो हैं ओपन है और ये वाला फोल्ड है, ठीक है। इस तरीके से लेने के बाद आपने इसके साथ जितना आपने मार्जिन रखना हो उतना मार्जिन आप रख सकते हो। सिर्फ आपने मार्जिन यहाँ पर लेना है, ना कि लेंथ में, ना ही ऊपर, ना ही इन चीज़ों में, कहीं भी आपने नहीं लेना। सिर्फ यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। बकाया सारा मार्जिन हमने जो ड्राफ्टिंग करते हैं उसी के साथ साथ ले लेते हैं। तो मेरी आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से है उसके बेसिक पॉइंट्स भी हम साथ के साथ लिखवाते हैं। जैसे कि हमने पहले अंगरखा कमीज सीख रखी है, इस तरीके से हम रफ्ता रफ्ता हर बेसिक चीज़ को सीख रहे हैं। अगर आपने भी सीखना है बेसिक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट लाजमी किया करें कि आपको कितनी